नमस्कार, जय हिंद। मैं विनय विश्वकर्मा। आज फिर एक बार आपका स्वागत है। आज मेरे पास ये हाथ में जो बॉक्स है, बिस्किट का बॉक्स, ये कोई सामान्य बिस्किट नहीं है। बिस्किट आपने बहुत खाए होंगे, बहुत बाज़ार में मिलते भी होंगे, बहुत सारी वैरायटी आपने टेस्ट भी की होंगी। लेकिन इस बिस्किट की खासियत ये है कि इसके अंदर जो पानी इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग में लाया गया है, वो 48 मिनट छानने के बाद उसको इस बिस्किट में डाला गया। इस बिस्किट को विशेष तकनीक से तैयार किया गया है। इसकी शुद्धता इसको प्रमाणित करती है। फूडवे के नाम से ये बिस्किट है। और हमारा जब शौक या हमारा जब रुचि किसी व्यवसाय की तरफ बढ़ने लगे तो हम इस तरह के काम करने लगते हैं। आज मैं जिन शख्सियत के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं मेरठ के जेलचुंगी के पास बलवंत नगर में हूँ। यहाँ पर प्रतिभा जैन जी हैं और प्रतिभा जी ने एक शानदार स्टार्टअप शुरू किया लगभग 7 साल पहले। इस स्टार्टअप में उन्होंने बिस्किट, अचार और केक बनाने का जो काम है वो बहुत शानदार तरीके से किया है। उनकी एक विशेषता भी है कि वो ये सारे आइटम बहुत शुद्धता और प्योरिटी के साथ तैयार करते हैं। वो सारे आइटम घर पे ही तैयार करते हैं। सारा मटेरियल उनके पास घर पर ही है। इसके अलावा वो प्रशिक्षण भी देते हैं। बिस्किट कैसे बनाना है, अचार कैसे बनाना है, केक कैसे बनाने हैं, केक को डिलीवर कैसे करना है। ये एक बैंक की संस्था है, उसके माध्यम से प्रशिक्षण भी लोगों को देते आए हैं। लगभग 2500 से ज़्यादा अभी तक ये लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। बिना देरी करे मैं आपकी बात कराता हूँ प्रतिभा जी से। वो आपको बताएंगी कि किस तरह से वो बिस्किट तैयार करती हैं, किस तरह से अचार तैयार करती हैं, उनको शौक कब से है बिस्किट अचार बनाने का। रसोई से निकल के उन्होंने शानदार स्टार्टअप किया, किस तरह से उनका ये काम आगे बढ़ा और किस तरह से उसको ये एक आगे सफ़र तक उनका मुकाम चल रहा है। इसके बारे में पूरी डिटेल हमें बताएंगे प्रतिभा जी। प्रतिभा जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप? बढ़िया। आपके साथ नवीन जी भी हैं जी। मैं स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल सरल खेती पर। जी। बिस्किट के बारे में मैंने भी दर्शकों को बताया कि बिस्किट आप कुछ विशेष तकनीक से तैयार कर रहे हैं। शुद्धता की इसमें पूरी गारंटी आपकी है। पानी इसमें आप छान कर डालते हैं, जैसे जैन दर्शन हमें बताता है कि पानी भी छान कर पीना चाहिए। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से ये आपने तैयार किया, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। मेरा नाम प्रतिभा जैन है जी। मैं 29 बलवंत नगर जी जेलचुंगी के पास रहती हूँ। आइडियल मंदिर के सामने मेरे गली है। तो वहाँ से मैं अपने घर से ही स्टार्टअप किया मैंने। मेरा बचपन से शौक था। मैंने उसको थोड़ा सा अपना टाइम पास के लिए, थोड़ा बिजी रहने के लिए काम शुरू किया था। लेकिन इसमें मेरा शौक इतना बढ़ गया, इतनी डिमांड आई तो इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ गया जी। तो ये बिस्किट में अपने 48 मिनट के अंदर पानी को यूज़ करती हूँ, छना हुआ पानी, और घर का घी वगैरह इसमें इस्तेमाल करते हैं। और कस्टमर जैसे कहता है, मान लिया आटे का चाहिए तो आटा 3 दिन का, उसको उसी हिसाब से बना के देते हैं। तो ये बिस्किट किस किस तरह के बनाते हैं आप? जैसे आटा का इसमें आटे का भी है, कोकोनट का है, चॉकलेट्स का भी है, सूजी का है, बटर बादाम भी है और जीरा वाला भी है। बहुत तरह के हैं इसमें, 13-14। इसकी कॉस्टिंग क्या रहती है? इसमें 450 रुपये केजी के हिसाब से लगभग रहता है। 450 रुपए किलो ये बिस्किट बाजार में आप बेचते हैं। ये हाफ केजी का डिब्बा होता है जी। इसमें 1 केजी में 2 डिब्बे जाते हैं। इस बॉक्स में कौन से वाला बिस्किट है? कोकोनट का, आटे वाला है। ये किस तरह से तैयार आपने किया? इसमें मैंने क्रीम और चीनी पिसी हुई या खांड डलवाते तो खांड भी डाल देती हूँ, और उसको फेंट कर उसमें मैंने आटे को छान के इसमें डाला है जी। इसको कोकोनट मिला। ये एक बिस्किट तैयार करने में लगभग कितना समय लगता होगा? इसमें बनाने में 1 ट्रे में मेरे 2 ट्रे में मेरे 1 किलो बन जाते हैं। 3 ट्रे में 1 किलो बिस्किट बनते हैं। 40 मिनट 1 ट्रे में लग जाते हैं। अच्छा, टाइम लगता है इसमें। बाजार में जो बिस्किट मिलता है, चाहे वो बेकरी बड़ी होती है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, या किसी और जैसे बड़े नामी ग्रामी बिस्किट्स आते हैं, और आपका बिस्किट है, तो अगर स्वाद की बात करें, टेस्ट की बात करें, इसकी क्वालिटी, गुणवत्ता की बात करें, स्वाद के लिए तो किस तरह से बेटर हम मतलब बता सकते हैं? हम स्वाद के लिए तो गारंटी दूंगी कि उससे बाजार वाले से बेटर ही होगा जी। लेकिन हाँ, मेरी कॉस्ट इसलिए थोड़ी सी आती है क्योंकि घर पे हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। उनके पास बड़ी बेकरी होती है, बड़ा ओवन होता है। तो आटे या सूजी के अलावा भी कोई इसमें ऐसा मटेरियल होता है जो डलता है बिस्किट में? इसको जैसे कोकोनट का है तो कोकोनट डलेगा, बादाम बटर के हैं तो बादाम डल जाएगा, सूजी है तो सूजी का। मिलेट के भी बिस्किट तैयार करते हैं, जैसे ज्वार रागी के। तो ऑर्डर पे ही जैसे जिसको डिमांड होती है वैसे कर देते हैं जी। आगे बढ़ते हैं अचार की तरफ। अचार कौन कौन से अपने पास हैं, कितनी वैरायटी के हैं? अचार मेरे पास फिलहाल तो आम का है, मीठी चटनी है, नींबू का है,
नींबू का खट्टा मीठा है, मिर्च का है, और मीठी चटनी है, आंवले की चटनी, और ये पपाया चटनी वगैरह, ये सब रहती है। सबसे ज्यादा जो आपका पॉपुलर अचार है या ज्यादा डिमांड में रहता होगा वो कौन सी? सबसे ज्यादा तो हींग का और आम का जाता है। हींग का नंबर 1 पे डिमांड ज्यादा रहती है। हींग वाला नंबर 1 पे रहता है। अचार के अलावा और क्या आप लोग बनाते हैं? मैं तो केक वगैरह, केक का मेरा मेन काम है। केक ऑर्डर पे, बर्थडे एनिवर्सरी का केक काटे जाते पूरा हैं, आइसिंग से, पूरा आइसिंग करके उस पे अच्छा। डिजाइनिंग कस्टमर के हिसाब से भी बना देते हैं। एक बेकरी के केक में और आपके केक में क्या बहुत अंतर है सर जी, बहुत अंतर है। तो एकदम फ्रेश होता है। बेकरी पे जब हम लेते हैं तो वो कई दिन पुराना भी होता है, और हमारा जब ऑर्डर आता है उसके बाद हम उसका बेस भी तभी तैयार करते हैं, उसी के बाद आइसिंग करके देते हैं। अच्छा, अगर किसी को घर पे अपना बिस्किट, अचार या केक बनाना हो तो क्या ऐसा कोई प्रशिक्षण भी आप लोग देते हैं कि जो हम बता सकें, या आप किसी को सीखना हो तो वो आपसे संपर्क कर सकें? हाँ, लेकिन उसके लिए हमारे पास 12-14 जनों का ग्रुप चाहिए, उससे कम में हमारा खर्चा नहीं निकलता। यानी अगर किसी एक को सीखना है तो वो थोड़ा संभव नहीं है। ग्रुप बनाए, अगर 12-14 लोग इकट्ठे होकर एक समूह के साथ आपसे निवेदन करते हैं तो आप उनको अच्छे से प्रशिक्षित कर सकते हैं। और इसका आपने कहीं से डिप्लोमा किया है? जी, यहाँ से सर्किट हाउस से किया था मैंने, गवर्नमेंट डिप्लोमा लिया है। और स्नैक्स बेकरी कॉन्टिनेंटल का मैंने बुढ़ाना गेट पे बहुत पहले ले लिया था, जब शादी के बाद मुझे शौक था। प्रमाणित संस्था भी है जो जहाँ से ये सब सामान बनाने के बाद आप प्रमाणित कराते हैं? जी, ये फूडवे के नाम से है ना मेरा। अच्छा, फूडवे के नाम से FSSAI से भी आप प्रमाणित हैं? जी जी। अभी कितने साल हो गए इस काम को करते हुए? 18 से शुरू किया था मैंने, तब तो थोड़ा धीरे धीरे था, लेकिन अब तो काफी रनिंग पे है। फेस्टिवल्स वगैरह पे थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन वैसे रनिंग रहता है कुछ ना कुछ। ऑर्डर मैं उतना ही लेती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। प्रतिभा जी, अगर किसी को मेरठ शहर में या आसपास एडजॉइनिंग किसी जिले में आपसे बिस्किट, अचार या केक मंगाना है तो आपसे किस तरह से संपर्क करें? सर, मेरा 29 बलवंत नगर आइडियल मंदिर के सामने मेरा घर है, जेल चुंगी के पास है। वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8218024923। इस पे आप कॉल करके आप 2-3 दिन पहले मेरे को ऑर्डर देंगे तो आपका केक, बिस्किट वगैरह सब रेडी मिल जाता है। एक बार मोबाइल नंबर दोबारा बता दीजिए। 8218024923। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारा बिजनेस नंबर है 8630501373। उस पर हमारा बिजनेस चैटबॉट भी है। आप अगर उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो अगर ओपन आवर्स में करेंगे तो रिप्लाई ऑटोमेटिक भी जाता है। अगर आप ऑफ आवर्स में करेंगे कॉन्टेक्ट तो उसमें बताएंगे कि वो अभी ऑफ आवर्स है, आपकी हमने रिक्वायरी नोट कर ली है, और जैसे ही हम वेट करेंगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो क्या केक आप होम डिलीवरी करते हैं या किसी को नहीं, खुद से लेना आना घर से पिक करना पड़ता है। मैं रेडी कर लेने के लिए आएंगे। केक का क्या रेट होता है एक एवरेज? केक का हाफ केजी का 400 से 500 है, तो क्वालिटी वाइज जो उसका टेस्ट है, और 1 किलो का 700, 800, 900 इस तरह से। हमारे साथ नवीन जी भी हैं, मैं इनसे परिचय करा देता हूं। हमारे शहर के बड़े सम्मानित फूलबाग कॉलोनी जैन मंदिर के मंत्री हैं नवीन जैन जी। मैं नवीन जी से पूछना चाहूँगा कि ये बिस्किट, अचार आपने कभी इनको प्रयोग में लाया है? तो लाया है तो किस तरह से आपने इनको देखा है? इसकी गुणवत्ता में आपने किस तरह से बाकी चीज़ों की तुलना में किस तरह से अंतर पाया? मैंने जब भी आवश्यकता पड़ी तो ये बिस्कुट इनसे बनवाए हैं, अचार भी इनसे बना हुआ मैं इस्तेमाल करता हूँ जी। कभी केक की आवश्यकता होती है बच्चों के जन्मदिन पे या शादी की सालगिरह पे जी, तो इन्हीं से बनवाया जाता है जी। और बिस्किट के अंदर जितनी शुद्धता से ये बिस्कुट बनाया गया है जी, उसके मापदंड के हिसाब से देखें तो इसका बिल्कुल टेस्ट और बिस्कुटों से बहुत अलग है जी। आप इस बिस्कुट को खा के देखिएगा तो आपको टेस्ट बिल्कुल अलग नजर आएगा जी। जो केक है वो भी बिल्कुल ताज़ा मिलता है हमें। अचार जो है वो भी शुद्धता से बना हुआ होता है जी। बाजार के अचारों में क्या गिरा हुआ है, क्या नहीं गिरा हुआ, किस तरह के केमिकल गिरे हुए हैं, आपको अखबारों में दिन प्रतिदिन देखने को या सुनने को मिलते होंगे कि कितनी अशुद्धता से अचार बनाए जाते हैं और कितनी लापरवाही उन अचार को बनाने में की जाती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ के बने हुए अचार में आपको बिल्कुल शुद्धता मिलेगी। छना हुआ पानी इस्तेमाल होता है जी। और घर का बना हुआ घी ये बिस्कुट में इस्तेमाल करती है। इससे बिस्कुट का टेस्ट बिल्कुल अपने आप में अलग होता है। हमने और हमारे परिवार में जी या जैन समाज में अधिकतर लोग जी इनके बने हुए बिस्कुट को, अचार को और केक को इस्तेमाल करते हैं जी, जो एक शुद्धता का प्रतीक भी है। जी।
नवीन जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे जैन दर्शन में पानी छानने के बाद पीने के लिए कहा जाता, तो उसकी क्या महत्ता बढ़ जाती है? जिस पानी की हम बात कर रहे हैं, जिस बिस्किट के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, जिस बिस्किट के बारे में आप बता रहे हैं, आपके अनुसार वही पानी इसमें इस्तेमाल हुआ है। 48 मिनट पानी को छानने के बाद इसको 48 मिनट के अंदर 48 मिनट के अंदर, तो उसकी हम किस तरह से गुणवत्ता बढ़ जाती है पानी की, और वो एक क्वालिटी वाला आइटम तैयार हो जाता है, उस बारे में थोड़ा जैन दर्शन में क्या कहा जाता है? जैन दर्शन में ये क्या है, पानी निकालने के बाद जी उसको 48 मिनट के अंदर अंदर अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें जो उपजे जीवाणु हैं जी वो दोबारा नहीं उगते। जी हम उस पानी को छानते हैं जी छानने के बाद 48 मिनट के अंदर अंदर इस्तेमाल करते हैं जी 48 मिनट के अंदर इस्तेमाल करने पर उसके अंदर कोई दोबारा से कीटाणु उत्पन्न नहीं होता है जी। इसी प्रकार देसी घी है जी देसी घी जो घर का बना हुआ है उसके अंदर उसकी प्रक्रिया जो तैयार करने की है जी वो बड़ी शुद्धता से होती है जी बाजार के देसी घी की कोई शुद्धता नहीं है जी। और आप लोग दिन रात अखबारों में देसी घी के बारे में पढ़ते रहते होंगे जी आपको पता है कि किस प्रकार अशुद्धता उन देसी घी में मिल रही है जी चर्बी का मिश्रण अधिकतर देसी घियों में अक्सर सुनने को मिलता है जी। ये देसी घी घर का बना हुआ है जी। और जैन समाज इस तरह के निर्माण की हुई सामग्री को खाना पसंद करता है बिल्कुल। मैं प्रतिभा जैन भारतीय जैन मिलन महिला ज्योति की मेंबर हूँ, उसमें संयोजिका के पद पे काम करती हूँ। तो मेरा कहना है कि किसी को भी जैन मिलन में अगर कोई सामान की आवश्यकता हो तो वो मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है और मेरे को 1 दिन 2 दिन पहले ऑर्डर पे तैयार करा सकता है सामान। और एक नमोकार मंत्र की संस्था है, उसके भी हम मेंबर हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि जिसको भी जो सामान चाहिए तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। जी। मैं जैन समाज फुलबा कॉलोनी का मंत्री जी नवीन जैन समाज के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इनके बने हुए शुद्ध सामग्री का इस्तेमाल करें और इनको प्रोत्साहित करें। ये शुद्धता से बनी हुई सभी चीज़ें आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगी, किसी भी प्रकार का नुकसान आपको और आपके परिवार को नहीं होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। हमारे यहाँ फुलबा कॉलोनी में अधिकतर जैन समाज के लोग इन्हीं की बनी हुई सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। जय जी। जय जी। जय जी।